श्रीनगर स्थित आदर्श गार्डन में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। उन्होंने नव मतदाताओं से संवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपसे सबसे अधिक अपेक्षाएं हैं, इसलिए प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने मुझे आपके पास संवाद करने के लिए भेजा। मोदी सरकार निरंतर युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्ष 2014 से 2024 तक भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ऐसे कार्य किए जिन पर पुरानी सरकारें केवल विचार विमर्श ही करती रहीं। अयोध्या में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे अहम कार्य किए। उन्होंने देश के नव निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विश्व पटल पर भारत का नाम अंकित हो गया है। उन्होंने कहा, आज का युवा देश की दिशा और दशा बदलने की शक्ति रखता है। युवा मतदाताओं में अपील करता हूं कि विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूती प्रदान कर देश के नव निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। सागर लोकसभा के नव मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप कि आगामी 2047 का भारत और आज 18-19 साल के नए नौजवान जो इस भारत का नेतृत्व करेंगे, ये भविष्य के निर्माता हैं। इन नौजवान साथियों को आज मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और इसको लेकर के नए भारत का निर्माण नई तकनीक के साथ दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये नौजवान पीढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारत के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है। सागर के अंदर ये अपनी भूमिका निभा रही है। मेरी बहन लता वानखेड़े जो हमारी लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जो पंच से लेकर के पता नहीं कितनी जिम्मेदारियों पर रही, आज देश के सर्वोच्च सदन की प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। इस बार हम सागर लोकसभा में हर बूथ पर 370 प्लस वोटों के साथ हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बच्चों की बात की आपने, यहाँ बच्चों की पिटाई हो गई यूनिवर्सिटी पर, आप भी छात्र नेता रहे हैं, क्या मानते हैं उस मामले में? बच्चे वो भी दिव्यांग थे सारे नौजवान साथी, अगर किसी ने बच्चों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज कुछ किया है या कुछ भी हुआ है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन भी होगा। 150 से ज्यादा बच्चों पे करेंगे। अभी लोकसभा की क्या तैयारी है पूरे देश? लोकसभा की पूरे देश के अंदर अगली बार 400 पार का नारा, फिर इस बार मोदी सरकार के नारे के साथ हर बूथ पर चुनाव भाजपा लड़ रही है और हर बूथ पर जीतेगी। पूरे देश के अंदर इस बार इतिहास। 400 छात्र ऐसी सरकार बताती, एक तरफ छात्रों के यहाँ FIR दर्ज होते हैं, इस पर जानकारी में आया है। क्या कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे लिए बड़ा गौरव का भी दिन है और बड़ा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो और अभी जो भी चुनाव उनके कार्यकाल में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत सभी चुनावों में प्राप्त किया। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय आज ये था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे युवा मोर्चा के सागर विधानसभा के नव मतदाता सम्मेलन में आज सम्मिलित हुए और निश्चित रूप से आज युवा मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारी ने, हम लोगों ने इस चीज़ का प्रण लिया था कि हर कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन इस चीज़ को बोलने में कि आज हमारे 95% नव मतदाता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और हजारों की संख्या में नव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प भी आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो लेके गए हैं। इस चीज़ से हम लोग बड़े कृतज्ञ और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कितने छात्रों ने